उधर भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया था विश्व मोहिनी का। आप सब भागवत में कथा सुनते हैं, तो भगवान का विश्व मोहिनी अवतार इतना सुंदर था कि बड़े बड़े ऋषियों ने काम को धारण कर लिया, बड़े बड़े ऋषियों का त्याग छूट गया, बड़े बड़े संतों का मौन छूट गया, इतना सुंदर। और सच कहूं, जब ठाकुर जी ऐसे ही इतने प्यारे लगते हैं, हा? जब बंसी बजाते हुए, धेनु चराते हुए ऐसे सिंपल एक पीतांबर ओढ़ लेते हैं, तब तो इतने प्यारे लगते हैं। और जब छोरा ते छोरी बने होंगे तो सच बताओ कितने सुंदर लगे होंगे। भगवान ने जब विश्व मोहिनी अवतार लिया तो सबने दर्शन किए, पर भगवान शंकर नहीं देख पाए थे। तो भगवान शंकर ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि प्रभु, हम आपका विश्व मोहिनी वाला अवतार देखना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप रहने दीजिए, काम के विजेता हैं आप, उस रूप को आप मत देखिए। बोले नहीं नहीं सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आपका वो दीदार करना है, वो झलक करनी है। और भक्त तो वही सबसे बड़ा है जो अपने जीवन के अभाव में भी भगवान को खोज ले। भगवान तीन चीजों से मिलते हैं, या तो भगवान अभाव हो किसी रिश्ते संबंध का, तब भगवान को बना लो, तब भगवान मिल जाए। या तो आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपका प्रभाव है भक्ति का, तब मिल जाए। और तीसरा, या तो आप में भाव हो, तब भगवान मिलते हैं। शंकर जी में भाव है। शंकर जी कहते आपका दर्शन करना, जीवन कुछ भी हो जाए। कहा ठीक है। अब भगवान ने लीला करी, बढ़िया जो एक सुंदर बगीचा बनाया, बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के पुष्प लगाए, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष लगाए, बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगाए, और लगा करके अचानक भगवान गायब हुए नारायण, और छमछमाती हुई विश्व मोहिनी का रूप लेकर के आ गए। आहा, शंकर जी ने जैसे सुंदर रूप देखा, शास्त्र तो कहता है भगवान शंकर के संतान उत्पन्न करने वाला बीज पृथ्वी पर जा गिरा। भगवान शिव ऐसे अद्भुत रूप को देख करके, भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाए, पागल हो गए आलिंगन करने के लिए, दौड़ पड़े। भागते भागते क्या हुआ, वो लीला पूर्व निर्धारित थी कि भगवान शंकर का जो संतान उत्पन्न करने वाला शरीर में बीज था, वो नीचे गिरा, और जैसे गिरा देवता आए, और देवताओं ने उस कटोरी में उस बीज को लिया। अब भगवान शिव का वो अंश तो साधारण तो है नहीं, इसका क्या करें प्रभु। तो शंकर जी ने कहा, अब एक काम करो, अंजना तपस्या कर रही है, पवन देव को वो कटोरा दिया, कहा जाओ कान के मार्ग से अंजना के गर्भ में ये मेरा अंश स्थापित कर दो। पवन देव उसको लेकर के आए, अंजना के कान के मार्ग से गर्भ स्थापित किया, और उसी गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी के तीन बाप कैसे, पवन देव कटोरा लेकर के आए तो इसलिए पवन देव मदद किए, तो पवन पुत्र। अंजनी केसरी के बेटे हैं तो केसरी नंदन। और शंकर सुवन कैसे हैं, चूंकि शंकर जी का अंश है। और तब हनुमान को भक्ति मिली। क्यों? भक्ति उसको मिलती है जो विश्वास से उत्पन्न होता है, जो प्रेम से उत्पन्न होता है, जो समदृष्टा होता है। एक बार बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक लीला भगवान ने बड़ी प्यारी करी है। भगवान की एक बहुत बड़ी भक्ता, जन्म जन्मों की प्यासी थी, सुखिया मालिन। आहा, ये त्रेता की, पहले तो ये पूर्व जन्म में त्रेता में थी। जिस समय राम जी रावण को मार के अयोध्या आ रहे थे विजय प्राप्त करके, तो रास्ते में उनके प्रिय मित्र निषाद राज के घर में गए। और निषाद राज की जो माँ थी वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। तो निषाद राज की माँ ने निवेदन किया कि काश राम जी मेरे हाथ से कुछ पा लेते,
कुछ भोग प्रसाद ग्रहण कर लेते। तो ये प्रस्ताव राम जी के सामने रखा। तो राम जी ने कहा, माँ आज मुझे जल्दी जाना है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा। आहा हा, भाई कैसा हो, भरत जैसा। साहब राम कथा जब करता हूं तो बड़ा आनंद आता है। आज थोड़ी थोड़ी मेड़ के पीछे भाई आपस में लड़ रहे हैं। खेत की मेड़ थोड़ी तिरछी हो गई, अब लेके लाठी आ गए। साहब ऐसा ही तो हो रहा है, दुकान के पीछे, फैक्ट्री के पीछे, मकान के पीछे। लेकिन धन्य है भरत, राम यदि जमीन पर सोते हैं तो भरत जमीन में 2 फुट गड्ढा खोद करके सोता है। क्यों? क्योंकि मेरे राम मेरे बड़े भैया है। ये त्याग, पर अब कहाँ बचा वो त्याग। अब तो हर कोई संपत्ति का दीवाना हो गया।